जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना डिस्कस करने वाले हैं, जो 2010 का होंगे। 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो केंद्रीय चयन पार्षद ने एग्ज़ाम लिया है, उसको सबको हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको डिस्कस करने से क्या होगा, आपको पढ़ने जानने से क्या होगा कि आपको पैटर्न मालूम चलेगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, उससे आपको हूबहू आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही आपको सेम उसी वैसे ही क्वेश्चन आपको जो है ना एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए अभी तक 2010 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सबको हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज हम 14/4/2010 को जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर देखिए इसको। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं आपको आसानी से मिले और आपको बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप जो है ना इस पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस स्टडी। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्सप्रेस स्टडी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा जो है ना इसमें से भिन्न है, अलग है। देखिए, आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार। आदर, सम्मान, सत्कार सब एक जैसे शब्द है, जबकि सहानुभूति क्या है, ये सहानुभूति क्या है, ये एक अलग शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C ऑप्शन हो जाएंगे। ये हिंदी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, देह, काया, शरीर, पेट। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा जन भिन्न है, अलग है, सबसे क्या है, अलग है। तो देह, काया, शरीर एक ही वर्ड है, माने समानार्थी शब्द है, जबकि पेट क्या है, पेट आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे जीता न जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे जीता न जा सके। जिसे अगर जीता ना जा सके, उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो उससे बोलते हैं अजय। जिसके जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में समानार्थक शब्द लिखे। समानार्थक शब्द, जिसमें मीमांसा का समानार्थक शब्द क्या होगा, मीमांसा का सेम शब्द क्या होगा, सेम शब्द होगा विवेचना करना। मीमांसा माने होता है विवेचना, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अपकार। अपकार का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो ये देखिए आपका अपकार का हो जाएगा बुराई। देखिए, उपकार रहता है तो उपकार मिस होता है भलाई, उपकार का भलाई हो जाता है, लेकिन यह है अपकार, तो अपकार का हो जाएगा बुराई। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है, व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। ये प्राचीन शब्द है, व्योम मतलब होता है आकाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका चयन करना है। तो ये ऑप्शन नंबर C, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। देखिए, मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये ऑप्शन नंबर C और ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखिए है या है, तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं, तो ये ऑप्शन नंबर C सही होंगे, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अटका बनिया दे उधार। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ होगा बेचारी में कष्ट सहना। क्या होगा, बेचारगी में आपका कष्ट सहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृदुल का विपरीत शब्द है, उल्टा शब्द बताना है मृदुल का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कठोर। कठोर, मृदुल माने होता है कोमल, और इसका हो जाता है उल्टा शब्द हो जाता है इसका कठोर। नेक्स्ट है अगला, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दुर्भिक्षा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, दुर्भिक्षा। यानी 10 क्वेश्चन आपका हिंदी के हैं, और अब ये आपका इंग्लिश का पर्सन आ गया। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका जो है ना नियरेस्ट मीनिंग चुनना है। ये क्या है, ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी माने होता है अनिवार्य, तो इसके लिए होता है क्या, इसका हो जाएगा मीनिंग होगा, नियरेस्ट मीनिंग होगा रिक्वायर्ड। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट मीनिंग चुनना है। अकॉर्ड,
एकॉर्ड का हो जाता है, एकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग होगा डिस्कॉर्ड। क्या हो जाएगा? एकॉर्ड का हो जाएगा डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड, तो ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला है, चूज द एप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द होल्ड फ्रेज। ये देखिए, ये आपको इसमें वेयर सिटिंग है, इसके जगह पर आपको सुटेबल आपको वर्ब भरना है, जिससे नॉन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। तो आपको इसमें से एक 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको एक सुटेबल आपको इसमें छाटना है। तो देखिए, इसका हो जाएगा नॉन ऑफ द दिस गेस्ट वेयर सिटिंग है ना, इसके जगह पर आपको वाज सिटिंग हो जाएगा। क्यों वाज सिटिंग हो जाएगा? क्योंकि नॉन ऑफ के बाद जो है ना, नॉन ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, जबकि वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, वर्ब आपका सिंगुलर होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए वाज सिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीपोजिशन चुना है आपका। आर नॉट दीज सलाम्स ए डिस्कार्स डैश द सिविक्स अथॉरिटीज, तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा बी 4। आर नॉट दीज सलाम्स ए डिस्कार्स फॉर द सिविक्स अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन का स्टार्ट होता है, आपका जीके का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 16 नंबर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से आपको कौन सी नदी जो है ना पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से हो जाता है नर्मदा और दूसरा हो जाता है ताप्ती। याद रखिएगा, जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती जो है ना कहाँ पर आके गिरती है? ये अरब सागर में आके गिरती है, अरब सागर में। जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है वो आके अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। और जो पूरब की ओर जो नदियाँ बहती है इधर आके गिरती है, पूरब की ओर गिरती है, वो आपको बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूरब की ओर बहने वाली नदी। जबकि पश्चिम की ओर जो बहती है वो आपका नर्मदा और ताप्ती, ये सब जो नदियाँ हैं वो आपको अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को, जो इनको 11 दिसंबर 1946 को जो है ना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है आपका, राज हड़प नीति की शुरुआत निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? इसमें से राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ना राज हड़प नीति की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? अति तापित है, तो ये जो है ना अति तापित है वो आपको बुध है। अति तापित करने में आपका दिन में बहुत गर्म रहता है ये ग्रह, और रात में जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है, तो ये है आपका बुध ग्रह। ऐसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये है आपका शुक्र। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह की बात करें तो वह है आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट अगला है, प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो यह है दाल जो है ना प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो सी जो है आपका यहाँ पर कोड है। क्या है? कोड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन? ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है आपको। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन सा? कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा पैसे उनको? तो ये है आपका बिक्री कर से। कहाँ से? बिक्री कर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब? तो देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ना गर्मियों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई आपको गर्मियों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए, अमेरिका के संविधान से जो है ना आपका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी लिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ये सभी इसमें सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो ये आपको गुप्त काल के कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग आपको गुप्त काल के कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर जो है ना संस्कृति उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि मंदिर बनाने की कला तथा त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। और ब्राह्मणों को जो है ना जमीन देने की जो व्यवस्था थी दान में, वो भी आपको यहीं गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो ये थे आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबे के दाम चलवाए थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो ये है आपका 180 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, वही हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य पूछा है। देखिए सुरक्षा परिषद के मेनली जो है ना 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जिसमें 5 जो होते हैं ना अस्थायी होते हैं, जबकि 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा जो सदस्य अस्थायी नहीं है। तो सबसे पहले अस्थायी जानते हैं कि अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है। ये देखिए अस्थायी सदस्य में आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है और रूस है। स्पेन नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। स्पेन जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? ये बताना निम्नलिखित कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सदस्य उसमें नहीं है, नवरत्न का सदस्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है ना नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियंस घास के मैदान पर खेली जाती है? मेनली देखिए ये जो है ग्रैंड स्लैम है ना, चार ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले देखिए कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, इसी क्रम में होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और यूएस ओपन है, ये दोनों जो है ना हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। याद ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है ना हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। जबकि फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन जो है ना क्ले मिट्टी पर खेला जाता है। ये जो है ना क्ले बोले तो मिट्टी पर खेला जाता है। ये मिट्टी पर खेला जाता है। जबकि ये जो है ना विंबलडन आपका ये घास पर खेला जाता है। याद रखिएगा, ये घास पर खेला जाता है, क्रम से याद रखिएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विंबलडन। अगला क्वेश्चन है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो देखिए आर्कीपेलागो का आशय है, मैंने अर्थ होता है द्वीप। क्या होता है? जहाँ बहुत सारा ऐसा स्थल मंडल के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, उसी बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ आर्कीपेलागो का आशय हो जाएगा द्वीप से। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं मृदा अपरदन, यानी मृदा का कटाव, यानी मृदा का जो है ना अपरदन होता है, धंसता है, उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत किसानों को घर बनाने के लिए ऋण देना, ये नहीं आता है। भूमि सुधार के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। यह बगदाद किस नदी के किनारे है? तो बगदाद जो है ना आपका टाइग्रिस नदी के किनारे है। कौन सा? टाइग्रिस। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टाइग्रिस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास जो थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास।
नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात करें तो अंतिम ग्रह आपका कौन सा है? वरुण। सबसे अंतिम ग्रह जो है ना दूरी के अनुसार वरुण है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून हो जाएगा। और पहला कौन सा है? तो पहला जो है ना आपका बुध हो जाएगा, पहला आपका बुध हो जाएगा। और अंतिम जो हो जाएगा आपका, अंतिम आपका नेपच्यून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनका ग्रहों का पथ कैसा होता है? तो ये जो है ना उनका ग्रहों का पथ होता है, क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है ना सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं उसका पथ क्या होता है? तो दीर्घवृत्तीयकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीयकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका कौन सा था? तो वो था आपका वृद्धरथ। कौन सा? वृद्धरथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 तक के लिए। 2015 तक के लिए जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य घोषित किया था। जो उस समय के क्वेश्चन है, 2010 से करंट अफेयर है, तो उस समय का आंसर हो जाएंगे 2015 तक के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ना वो आपका चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये आपको 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के किरण को जो है ना पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य तारों को जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सूर्य, देखिए सूर्य तारों को जिस परिवार से संबंधित है उससे जाना जाता है सुपरनोवा से। किस नाम से जाना जाता है? उसे सुपरनोवा से। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये आपका 1928 में जीता गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस के फेडरेशन के से भी संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो ये थे आपका वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी, वी गिरी। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आपको बताना है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। 4 ऑप्शन देंगे, इसमें बताना है कौन सा राज्य है जो चीन से जुड़ा हुआ है, तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव जो है ना, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो है ना लवण कक्ष का एक प्राकृतिक क्या है? वन है। पीएसएलवी शब्द का संक्षिप्त रूप का तात्पर्य क्या है? पीएसएलवी का संक्षिप्त रूप का तात्पर्य, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पीएसएलवी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवरित स्थान भीति एग्रोफोबिया किसे कहते हैं? एग्रोफोबिया जो है ना, एग्रोफोबिया किसे कहा जाता है? तो ये है आपका एग्रोफोबिया माना जाता है खुले स्थान का डर। फोबिया का अर्थ ही होता है डर, कोई भी वस्तु से जो डर लगता है उसे फोबिया कहते हैं। तो एग्रोफोबिया जो होता है ना, क्या होता है आपका खुले स्थान में जो है ना रहने से आपको क्या होता है? डर लगता है, उसी को बोलते हैं हम एग्रोफोबिया है। और इसी में अगर बात कर ले आपका हीमोफोबिया, जैसे हीमोफोबिया, तो अगर किसी को खून देखकर डर लगता है तो उसको बोलते हैं हीमोफोबिया, यानी फोबिया माने डर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ साहा जो है ना आपको जो है ना एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वह है यांगटी सी क्यांग। कौन सा? यांगटी सी क्यांग। ये कहाँ पर है आपका? चीन में बहती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये आपका 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को दिए जाते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? अगर लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, बड़ा है, तो वह है आपका भारत का। अगर पूछा जाए सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो है आपका अमेरिका का। ऐसे 12 पूछेगा, सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान किसका है, तो वह आपका भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो बराबर होते हैं आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक्स मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? ये आपका जगह बताना है, किस जगह पर जो है ना आपको ये अवस्थित है। तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल कहाँ है? ये तो सबको पता है, ताजमहल आपको आगरा यूपी में है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? माने किसने जो है ना अंग्रेजी का समझिए तो शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने का प्रयास किया था, तो कौन था आपका? लॉर्ड मैकाले। उसने ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? यानी इसका शासन जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश मैंने जो है ना अपने हाथ में ले लिया, तो वो है आपका 1858 में। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक को कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? माने राज्यसभा जो है ना, जो लोकसभा जो धन विधेयक पास करती है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, तो 14 दिनों के अंदर जो है ना आपको लोकसभा में लौटा देना पड़ता है। अगर 14 दिनों के अंदर अगर नहीं लौटाता है तो अपने आप जो है ना विधेयक पास हो जाता है। ये देखिए, जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल, तो ये है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल जो है ना आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका सामान्य विज्ञान है। ये देखिए विज्ञान का क्वेश्चन है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान घनत्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। किस कारण से जो है ना उसका बूंदे जो है ना जल का बूंदे गोल हो जाती है जब वर्षा होती है? तो यह आपका पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, यथार्थ दाब। ये देखिए, यथार्थ दाब निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ दाब जो है ना किसके बराबर होता है? तो ये जो यथार्थ दाब होता है आपका गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर जो होता है यथार्थ दाब होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं आप उत्प्लावन केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ये जो है ना आपका उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो ये जो उत्प्लावकता है आपका विस्थापित द्रव का भार पर जो है ना निर्भर करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? ये जो सुरक्षा वाल्व है इसका क्या वर्क है, क्या कार्य है? तो देखिए, सुरक्षा वाल्व जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देख लीजिएगा 4 ऑप्शन है। सुरक्षा वाल्व जो है इसका काम है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकलना सुरक्षा वाल्व का कार्य है। देखिए, आप इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि साइंस किस टाइप से पूछे गए हैं। साइंस उतना ईजी नहीं पूछे गए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट साइंस है, तो इसलिए साइंस का
तैयारी आप लोग बढ़िया से कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है, उसे क्या कहलाता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सुघटता। क्या बोलते हैं उसको? सुघटता। चालक का प्रतिरोध होता है क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चालक का प्रतिरोध होता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। चालक का प्रतिरोध 4 ऑप्शन दिए गए थे, बट इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है किस लिए? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग जो है ना किस लिए किया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इसमें भी जो है ना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन आपको बता देते हैं पीजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव जो होता है ना, एनालॉग घड़ी जो होता है ना, एनालॉग जो घड़ी होता है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव का। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है जब अस्थायी चुंबक है उसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए जब अस्थायी भाग 2 भागों में जब तोड़िएगा ना, तो प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव होगा। क्योंकि जब ये देखिए ये अस्थायी चुंबक है, जब इसको बीच से तोड़िएगा तो एक आपका उत्तरी भाग हो जाता है, एक आपका दक्षिणी भाग हो जाता है। तो ये ऐसे लिखिए, ऐसे रखिए, ये आपका उत्तरी भाग हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। अगर इसको तोड़िएगा भी, यहाँ से भी तोड़ते भी हैं, तो इस साइड वाला उत्तरी भाग होगा, जहाँ से तोड़े हैं ये आपका दक्षिणी भाग होगा, ये उत्तरी भाग होगा, ये दक्षिणी भाग होगा प्रत्येक का। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ में अमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। तो देखिए उच्च तापमान जो है ना, ताप विद्युत पायरोमीटर, मेनली आपको याद रखना पायरोमीटर से उच्च तापमान जो मापा जाता है आपको पायरोमीटर, लगभग इसका जो तापमान है ना 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना मापा जाता है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण निम्नलिखित में से निम्नलिखित हो तब आघात का अनुभूति नहीं होगा। माने मानव शरीर से गुजरने वाली धारा जो है ना परिमाण, उसका आघात का अनुभूति नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कब? जब यह क्या हो 8 से 15 एमए हो। एमए का अर्थ यहाँ पर होता है आपका, एमए जो दिया गया है, एमए का यहाँ पर तत्पर जो है ना, एमए से जो है ना, एमए से तत्पर होगा मिली एम्पियर से। एमए मतलब होता है मिली एम्पियर, इसे बोलते हैं मिली एम्पियर। ठीक है, एमए यानी 8 से 15 मिली एम्पियर होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होता है। विद्युत माप यंत्र हो जाता है, उसमें विद्युत ऊर्जा मापने में किस में रूपांतरित होता है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? चंद्रमा पर जो लोग जाते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये देख के बताइएगा। क्योंकि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। तो ऑप्शन अब आपका बी सही है कि ध्वनि तरंगें जो है ना निर्वात में जो है ना, जहाँ पर वायुमंडल नहीं हो वहाँ पर आपको सुनाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पित्तल निम्नलिखित एक का मिश्र धातु है। पित्तल जो है ना आपका, पित्तल किसका मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है पित्तल किसका मिश्र धातु है। तो पित्तल जो है ना आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका? कॉपर और जिंक का मिश्रण है पित्तल। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वेग और ऊर्जा नियत रहता है। जब इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसका वेग और ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है इसमें जो है ना किसका? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है। साधारण तापमान पर जल जो है ना द्रव रूप में रहता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होता है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। किस कारण से ऐसा होता है?
4 ऑप्शन देगी, इसमें से बताना है किस कारण से ऐसा होता है। तो जल में जो है हाइड्रोजन बंधन है, उसी कारण जो है ना ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। इस संवेग जो होते हैं, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बल। संवेग के बदलाव की दर जो है ना बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। इसमें देख कर बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसके बात करें अगर कौन सा सही नहीं है तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। तो ये आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, जबकि हीरा में होता है, मिथेन में होता है और अमोनिया में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, पराध्वनि चाल। देखिए ये है आपका पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है। पराध्वनि करने का अर्थ हुआ जो जिसका जो क्षमता है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो है ना ज़्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं पराध्वनि ध्वनि, जो आपका मनुष्य जो है ना नहीं सुन सकता है। तो इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का। किसका, नॉट का। अगला क्वेश्चन है आपको, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है। तो ये आपका ऑक्सीजन निकलता है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करते हैं। माने सौर कुकर जो होता है ना उसमें से जो औरक किरणें निकलती हैं वही जो है ना कुकर को क्या करता है, गर्म करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो शरीर का तापमान बनाए रखती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, कार्बन की प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताया गया है कि सबसे कम कार्बन का प्रतिशत किसमें है। तो यह आपका पिटवा लोहा। सबसे निम्न किस्म का जो लोहा होता है वह पिटवा लोहा होता है, तो इसमें पिटवा लोहा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। तो देखिए आयोडीन जो है ना आपका, आयोडीन ये आपका ठोस रूप में है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। तो ये आईसी चिप जो होते हैं ना आपका किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार 90 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर दिया है। आपको कैसा लगा आपका मेरा सेशन, आप ज़रूर बताइएगा। मैथ का जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बनाकर बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो है ना एक क्वेश्चन हम मैथ का जो है ना आपको बता दे रहे हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। ये देखिए आप इसको बना लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक कर आप देखकर बना सकते हैं आप इसको। और अगर किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो आप PDF लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा। PDF से जो है ना आप इसको बना लीजिएगा। ये देखिए PDF से आप इसको बना लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा देर पॉज कर आप इसको देख लीजिएगा, मैथ बना लीजिएगा। ये देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, ये सभी मैथ का क्वेश्चन है आपको। इस प्रकार 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर इसका आंसर चाहिए तो आंसर इसमें है, आपको आंसर रोक कर देख लीजिएगा। ये आंसर हो गया आपका मैथ का आंसर, जो आपका देखिए 90 से आपको 100 के बीच में जो आंसर है यही आंसर है। आप वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने आपका 100 क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन कर दिया है। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। फिर अगला वीडियो जो है ना आपको जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।